एक नंबर जीएस में कल के जीएस में हमने पढ़ा था कि संविधान का विकास किस क्रम में हुआ था। उसमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वहाँ तक की अपन ने रूपरेखा देखी थी। अब ये संविधान बना कैसा, संविधान के निर्माता समिति में कौन कौन लोग थे, कौन कौन सी कमेटियाँ थी और ये संविधान किन किन देशों से लिया गया तथा संविधान के बनाने में कितना खर्चा आया, कितना समय लगा, इस सब का विवरण आज आपके वीडियो में देखेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी संविधान सभा और संविधान का निर्माण। तो यहाँ हमको इसको समझते हुए चलना है कि संविधान सभा के गठन के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसी में से स्टेफोर्ड जो क्रिप्स है, क्रिप्स प्रस्ताव बाद में आएगा, वो इसी की हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 16 मई 1946 को पेश की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जब इन्होंने संविधान सभा बना ली तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया और सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और जेवी कृपलानी तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था और इस नाम को सपोर्ट दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें उनके आयु वर्ग के आधार पर, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने के आधार पर उन्हें बनाया गया था। ठीक है, और संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई एक दिन बाद, वो 9 को हुई थी, 10 का गैप लेके 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंट जो गलत हो गया है, ये संविधान सभा के, ये जो काट दीजिए, हाँ, ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए थे। और संविधान सभा की तीसरी बैठक फिर एक दिन का गैप लेके 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगले पॉइंट में हमने ये बताया है कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया। इसमें से एक झंडा समिति सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, प्रारूप समिति पूछी जाती है। तो मैं आपको इनमें से समितियां बताता हूँ और उनके अध्यक्ष हैं। पहली समिति है संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष थे। और राज्यों के लिए समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। राज्यों तथा रियासतों के परामर्श की समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। अगली कमेटी थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों पर उप समिति जेवी कृपलानी और झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है ये एग्जाम। इसके अलावा प्रक्रिया नियम समिति, इसके राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, संचालन समिति भी कहते हैं इसे। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित थी, वो थे एस.एच. वरदाचार्य। ठीक है, इसके अलावा प्रारूप समिति, प्रारूप संविधान के परीक्षण की करने वाली समिति, ये प्रारूप समिति नहीं है, इसके थे ए.के. स्वामी अय्यर या अलादी कृष्णा अय्यर। ये है प्रारूप समिति, इन दोनों में अंतर है, थोड़ा समझ लीजिए। प्रारूप संविधान है, यह प्रारूप समिति है। इसके थे भीमराव अंबेडकर, इसे मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। और संविधान समीक्षा आयोग के थे एम.एन. वेंकटचलैया जी। फिर ये बताया गया प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे। इसके अलावा ए.के. स्वामी अयंगर, एन. गोपाली स्वामी अयंगर, कन्हैया के. एम. मुंशी कहते हैं इन्हें, एन. माधव राज,
ये BL मित्तल के स्थान पर आए थे। BL मित्तल बीच में हट गए थे। इसके अलावा 6वें नंबर पे TT कृष्णमाचारी, ये DP खेतान के स्थान पर आए थे। ठीक है, और मोहम्मद सादुल्ला, इस तरीके से 7 मेंबर थे और इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, उसमें बता दिया था इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये सब बात रिपीट हो रही है तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ दिया प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली थी। ठीक है, भारत विभाजन के पश्चात संविधान में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। 299 सदस्यों में भारतीय प्रांतों से 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। राजस्थान से कुल 12 सदस्य सम्मिलित थे। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन और संविधान के 3 बार वाचन किए गए थे। ठीक है, पहला वाचन जो हुआ था इम्पोर्टेंट है, 4 नवंबर 1948 से हुआ 9 नवंबर 1948 तक, और प्रथम वाचक थे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द्वितीय वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा और आखिरी वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इसी वाचन के बाद में 26 नवंबर के इस वाचन के बाद में ये 26 नवंबर को संविधान के कुछ हिस्से लागू कर दिए गए थे, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान के कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि कितने लोगों ने साइन किए थे, तो 284 लोगों ने साइन किए थे। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया था। इस संविधान सभा में 12 महिलाओं ने भाग लिए, लेकिन 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए। ये भी एग्जाम में पूछा चुका है। ठीक है, महिला समूह की अध्यक्ष थी अंसा मेहता, श्रीमती अंसा मेहता जो थी वो महिला समूह की अध्यक्ष थी। अभी मैंने बताया संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को जो हुआ था, उस दिन कुछ हिस्से संविधान के इसमें दिया भी है, संविधान के 15 अनुच्छेद तुरंत प्रभावी कर दिए गए थे। इस कारण 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यहाँ लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, तथा इसमें 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। संपूर्ण संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया गया और इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जिसके सर्वे सर्वा या प्रमुख जो होते हैं वो निर्वाचित हों। ठीक है, अगली हेडिंग में हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। ये संविधान आया कहाँ से? तो संविधान बनाने वाले सदस्यों ने देश विदेश के भ्रमण किए और देश विदेश का भ्रमण करके उनके संविधानों का अध्ययन किया और उसमें जो जो बातें अच्छी लगी उसे भारतीय संविधान में समावेश कर लिया। तो पहला देश आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से हमने मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है, और उस पर महाअभियोग, राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लगाते हैं उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात, ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इतने प्रावधान जो हमारे देश में लगे हैं, हमारे संविधान में हैं, वो हमने अमेरिका के संविधान से ले रखे हैं। अगला हमने ब्रिटेन से हमने लिया संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, जैसे लॉ ऑफ रूल जो होता है वो डाइसी ने दिया था, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनात्मक, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से संविधान से ली हैं। अगला मुल्क है हमारे पास आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से ख्याति प्राप्त लोगों को मनोनीत करना, यानी हम अपनी भाषा में कहें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं।
अगला आता है हमारे पास मुल्क है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया से लिए प्रस्तावना की भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समवर्ती सूची ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य संबंध के बीच विभाजन, शक्ति विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखने होंगे, इन्हें बार बार पढ़ने से आपको याद होने लगेगा। अगला है जर्मनी से। जर्मनी से मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते भी हैं कि जर्मनी से हमने क्या लिया, तो आपातकालीन उपबंध हमने वहां से लिए हैं। अगला मुल्क है कनाडा। कनाडा, इसकी राजधानी है ओटावा। यहाँ से हमने व्यवस्था ली है संघात्मक व्यवस्था, इंपॉर्टेंट है, फेडरल व्यवस्था कहते हैं, संघात्मक विशेषताएं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के परामर्श, न्याय निर्णय, ये व्यवस्था हमने। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से हमने बहुत महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्य किस तरीके से निर्वाचित होंगे, इसका निर्वाचन कैसे होगा, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले रखा है। फिर हमने सोवियत संघ, आज हम इसे रूस कहते हैं, किसी समय में सोवियत संघ कहा जाता था। यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली है। इसके अलावा हमने रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना को भी लिया है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानूनन जो नियम बनेंगे उन्हें मानना है। फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, इस चीज़ को लिया है। इसके अलावा संविधान की कुछ इसी कारण संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उधार का थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान में ज़्यादातर हमने दूसरे देशों से लिए हुए प्रावधानों को रखा है। ठीक है। इसके अलावा संविधान की जो विशेषताएं हैं वो आपको डिटेल नोट्स में PDF में मिल जाएंगी। ठीक है, उन्हें आप धीरे धीरे रीड कर लेना, समझ में आ जाती है, ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है। ठीक है, उस विशेषता को मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए संविधान की विशेषता लिखी है। भारत का संविधान लिखित संविधान है ना, विश्व का सबसे लंबा संविधान, बड़ा संविधान, सबसे अधिक लचीला, कठोर। तो ये ऐसे पॉइंट है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मूल अधिकारों की व्यवस्था, इस तरीके से आपके ढेर सारे पॉइंट हैं। इनमें कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। एकल नागरिकता की व्यवस्था, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति अब खत्म हो गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला, इसे आप पढ़ लें एक बार। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो आप नोट्स में देख लीजिएगा, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानने वाली बात है कि उद्देश्य या प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब ये सारे जो नोट्स हैं इन्हें आप जब तक देखेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं अपने रजिस्टर में, तब तक आपको याद नहीं होंगे। कोशिश करिए इन्हें बार बार देखें, समझें। धन्यवाद।